Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 11 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। आज के सेशन में बात करेंगे 3 इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल न्यूज़ के बारे में, जिसमें पहली हेडलाइन है GADVASU, मतलब है गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट नेशनल फिश फार्मर्स डे। तो यहाँ पे गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी ने नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया है। तो जानेंगे किस दिन सेलिब्रेट किया गया। इट एश्योर्स कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर। तो इन्होंने एश्योर किया है कि फिशरी सेक्टर का सपोर्ट किया जाए और वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए इस सेक्टर का, क्योंकि ये जो सेक्टर है फिशरी सेक्टर हमारी एग्रीकल्चर जीडीपी में काफ़ी शेयर करता है, काफ़ी सपोर्ट करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिशरी सेक्टर को सपोर्ट करना, उसको डेवलप करना। आगे बात करेंगे सेकेंड इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट ऑन ट्रैक टू डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2024 सेड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफिशियल। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑन ट्रैक टू डबल फार्मर्स इनकम। तो इन्होंने बोला है कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सकता है 2024 तक। अभी तक सुनने में आ रहा था कि 2022 तक फार्मर्स की आय डबल होगी, इनकम डबल होगी, लेकिन अभी इन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला है कि यहाँ पे जो इनकम डबल होने के चांस हैं वो 2024 तक हैं। तो जानेंगे ये बात क्यों कही है और किसने कही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन। और थर्ड इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड है, यहाँ पे बात की जा रही है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कम्स आउट विद अ न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे RCF मतलब राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने एक नया प्रोडक्ट निकाला है, या बोल सकते हो एक सैनिटाइजर निकाला है, जिसका जो पूरा नाम है एक तरह से हम बोल सकते हैं हैंड क्लींजिंग आइसोप्रोपाइल एल्कोहल IPA बेस्ड जेल है, जिसका नाम जो है वो है सेफ्रोला। तो जानेंगे RCF सेफ्रोला क्या है और इसको कैसे बनाया गया है और इसके क्या रेट हैं मार्केट में। तो सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे इन न्यूज़ के रिगार्डिंग आने वाली स्लाइड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन के बारे में जो नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया गया है गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो ये फ्राइडे को सेलिब्रेट किया गया, 10 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया गया नेशनल फिश फार्मर्स डे, जो किया था कॉलेज ऑफ फिशरी गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी ने, जो कि लुधियाना में पंजाब में स्थित है। इतना आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बात की गई है थ्रो एन ऑनलाइन ट्रिब्यूट टू दी फिश फार्मर्स, और यहाँ पे एक ऑनलाइन ट्रिब्यूट दी गई है फिश फार्मर्स के लिए जो फिश का उत्पादन करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनके लिए यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया GADVAS यूनिवर्सिटी के द्वारा। आगे बात करेंगे इस ओकेजन पे कौन कौन वहाँ पर थे। तो डॉक्टर हरीश कुमार वर्मा जो कि डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन हैं GADVSU मतलब है गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर RS चौहान जो कि डीन कॉलेज ऑफ फिशरी हैं GB पंत एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, और यहाँ पर डॉक्टर RA पवार जो कि प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ फिशरी रत्नागिरी महाराष्ट्र के। ये सारे प्रेजेंट थे इस इम्पोर्टेंट ऑनलाइन ट्रिब्यूट में, इस इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन में। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फिशरीज़ की बात हो रही है तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि जो फिश का प्रोडक्शन है अभी स्टेट वाइज जो डेटा रिलीज़ किया गया है वो किया गया है। नंबर फर्स्ट पे जो प्रोडक्शन की बात की गई है तो वो आया है तमिलनाडु, ठीक है, जिसका जो प्रोडक्शन है वो 7.7 लाख टन है। सेकंड नंबर पे गुजरात आ गया है 7.49 लाख टन के साथ, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे है केरला। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि फिश प्रोडक्शन स्टेट वाइज, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु होगा, सेकंड नंबर पे गुजरात होगा और थर्ड नंबर पे केरला होगा 5.44 लाख टन के साथ, जो कि अभी डेटा रिलीज़ किया गया है
आगे बात करेंगे तो अब बात आती है कि इंडिया का जो ओवरऑल प्रोडक्शन था वो कितना था, तो 2019 में 3.56 मिलियन टन्स रहा है। ये 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है वो तमिलनाडु का हुआ है पिछले एक साल में, और 2018 का इंडिया का जो ओवरऑल प्रोडक्शन था वो था 3.49 मिलियन टन्स, मतलब थोड़ा सा इनहेंस हुआ है 2018 से 2019 में। ठीक है, अब बात आती है वर्ल्ड मैरीन फिश प्रोडक्शन। तो वर्ल्ड मैरीन फिश प्रोडक्शन में जो नंबर 1 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में वो है चाइना, सेकंड नंबर पे है इंडोनेशिया और थर्ड नंबर पे है इंडिया। तो ये आपको कुछ याद रखने हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्जाम आता है। तो एग्जाम में यही आएगा कि स्टेट वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है, और यहाँ पर वर्ल्ड वाइड में वर्ल्ड मैरीन फिश प्रोडक्शन में किस कंट्री का नंबर 1 पे स्थान आता है, तो वो है चाइना, सेकंड पे इंडोनेशिया और थर्ड पे इंडिया। उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है दे टोल्ड फार्मर्स अबाउट इनोवेटिव इन्वेंशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर सेक्टर एंड द रोल ऑफ एकेडमिया, फार्मर लिंकेज इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि फार्मर्स को बोला गया है कि जो इनोवेशन हो रहे हैं और जो इंटरवेंशन हो रहे हैं ताकि एग्रीकल्चर में एक्वाकल्चर सेक्टर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और एक तरह से ओवरऑल ग्रोथ हो सके, क्योंकि यहाँ पर जो फिशरी सेक्टर है या एक्वाकल्चर सेक्टर है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया में एग्रीकल्चर की इकोनॉमी में। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे है केवीके ऑफ गुरु अंगद नगर वेटनरी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड एट बू तारन माजरा सासनगर और बरनाला आल्सो सेलिब्रेट दिस डे। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो गुरु अंगद देव के जो केवीके हैं वो पहला है बू तारन माजरा सासनगर और दूसरा है बरनाला, इन दोनों ने भी ये डे सेलिब्रेट किया। कौन सा डे है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नेशनल फिश फार्मर्स डे। ठीक है, आगे बात करेंगे फिशरी साइंटिस्ट वर्किंग एट दीज केवीके शेयर देयर नॉलेज सर्विस एंड एक्सपर्टाइज टू अपलिफ्ट द फिश फार्मिंग इन दी रेस्पेक्टिव एरिया। तो यहाँ पर बोला गया है कि इन केवीकेज में जो फिशरी साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं वो कंटिन्यू अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं और एक्सपर्टाइज कर रहे हैं ताकि फिश फार्मिंग में अपलिफ्ट आ सके, एक ब्रेक थ्रू आ सके, एक अच्छा डेवलपमेंट मिल सके। इसके थ्रू यहाँ पर जो फार्मर्स हैं, जो फिशरमैन हैं, जो फिश का पालन करते हैं, उनकी भी ग्रोथ हो, उनका भी यहाँ पर इनकम जनरेशन हो और उनकी इनकम भी डबल हो। तो इसी पूरे कंटेक्स्ट में ये यहाँ पे किया गया है ताकि फिश फार्मर्स को थोड़ा सा मोरल सपोर्ट भी मिल सके इस डे के वजह से। आगे बात करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन द फिश फार्मर्स डॉक्टर इंद्रजीत सिंह वाइस चांसलर गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी। तो वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने ये बोला है कि एश्योर्ड कंटिन्यूड हैंड होल्डिंग टू दी फार्मिंग कम्युनिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर ऑफ द स्टेट थ्रू इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये एश्योर किया है कि जितने भी इनोवेशंस आ रहे हैं, नए नए इंटरवेंशन हो रहे हैं, उनका सीधा सीधा इफेक्ट जो है, गाइडेंस जो है, सपोर्ट जो है वो किसको मिल रहा है, फिशरीज को मिल रहा है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर को मिल रहा है और उससे रिलेटेड जो फार्मर्स हैं उनको मिल रहा है ताकि ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिले एग्रीकल्चर फील्ड की। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक पोस्टर कंपटीशन भी हुआ था जहाँ पर एक बच्चे ने यहाँ पे पोस्टर भी बनाया, तो एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ 10 जुलाई को, जो कि सेलिब्रेट किया गया नेशनल फिश फार्मर्स डे के नाम से। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है 10 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और फिशरी के बारे में जो मैंने आपको बताया, फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट कौन सा है और वर्ल्ड मेरीन फिश प्रोडक्शन में कौन सा कंट्री नंबर 1 पे है और इंडिया का 2019 और 18 का कितना प्रोडक्शन हुआ, नेट प्रोडक्शन हुआ, वो आपको याद रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। अब बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट ऑन ट्रैक टू डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2024, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने ये बोला है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बोला गया है कि द गवर्नमेंट इज ऑन ट्रैक टू अचीविंग द टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2024. Recent farm reforms including setting up of ₹1 lakh crore agri infra fund.
तो यहाँ पे बात हो रही है कि अभी फिलहाल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार किया है, जहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा ताकि फूड अवेलेबिलिटी बनी रहे, फूड का वेस्टेज कम से कम हो, जो लॉस हो जाते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग उन लॉस को हम मिनिमाइज कर पाएँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड स्थापित किया है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कुछ ऑर्डिनेंस आए हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिसेंट रिफॉर्म इंक्लूडिंग न्यू ऑर्डिनेंस आर एंश्योरिंग बेटर रिटर्न टू फार्मर, सेड अशोक दलवाई, जो कि सीईओ हैं नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपको अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ बात हो रही है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, जिसको NRAA के नाम से जानते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ 3 नवंबर 2006, 3 नवंबर 2006 को ये एस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अशोक डलवाई, ठीक है, इतना आपको पता रखना है। अब बात करते हैं कि इन्होंने ये बात बोली है कि 2024 तक फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। तो पहली चीज़ है कि ये सीईओ हैं नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के, और दूसरी बात है कि ये चेयरमैन भी हैं किसके, ऑफ द कमेटी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम DFI, ये DFI के प्रेजेंट चेयरमैन हैं और नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के सीईओ हैं। तो ये आपको याद रखना है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इन्होंने ही बोला है कि 2024 तक फार्मर्स की आय डबल होगी ऑन द बेसिस ऑफ रीसेंट रिफॉर्म्स और ऑर्डिनेंस। अब बात आती है ऑर्डिनेंस। तो अभी लॉकडाउन के दौरान टोटल 3 ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेश किए हैं, जो अभी 6 महीने तक चलेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट में उनको पास होना पड़ेगा। अगर वो पास होते हैं तो वो बिल के रूप में काम करेंगे, वो एक तरह से एक्ट बन जाएंगे। अभी ये ऑर्डिनेंस हैं, अध्यादेश हैं, जो अभी आगे 6 महीने तक लागू रहेंगे। तो कौन कौन से 3 ऑर्डिनेंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लाई है लॉकडाउन के दौरान? तो पहला है द एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2020। ये पहला ऑर्डिनेंस है जो प्रमोट करेगा कोल्ड स्टोरेज और मॉडर्नाइजेशन इन फूड सप्लाई चेन को। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस आया है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। ये प्रमोट करेगा बैरियर फ्री इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड को। इंटर स्टेट मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इंट्रा स्टेट मतलब है कि एक ही स्टेट में डिफरेंट सिटीज़ में। तो उस ट्रेड को प्रमोट करेगा, जो बैरियर आते थे उन बैरियर को यहाँ पर रिमूव करेगा, इग्नोर करेगा, ताकि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और कम से कम प्रॉब्लम उसको सहन करनी पड़े। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत होती है, फार्मर्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है अपने प्रोडक्ट को अदर सिटीज़ में बेचने का या फिर अदर स्टेट में बेचने का। तो ये सारी चीज़ें इस ऑर्डिनेंस की हेल्प से ईजी हो गई हैं। अब फार्मर कहीं भी अपना प्रोड्यूस को सेल कर सकता है, कहीं से भी वो बाय कर सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। मैं रिपीट करता हूँ, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। ये क्या है? इट इज़ एन इनेबल लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो यहाँ पे आ रहा है अनुबंध खेती। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है कि किसान अपने लिए खेती ना करके किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी अदर कंपनी के लिए, किसी अदर ओनर के लिए खेती करता है, और एक एग्रीमेंट के तहत फिक्स रेट पे, जो रेट फिक्स होते हैं उसी पर वो अपनी फसल को सेल करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इतना आपको पता होना चाहिए। मतलब है कि जो फार्मर है उसको अपना ना खाद लगाना है, ना इरिगेशन करना है, ना उसको पानी देना है, ना उसको कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से नहीं करना है। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो जो पर्सन है जो करवा रहा है, जिसने एग्रीमेंट किया है, जो भी कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, वो पूरा जो एक्सपेंस होगा वो उसी की तरफ से होगा, और उस एक फिक्स रेट पे उस फार्मर से वो प्रोडक्ट खरीद लेगी। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो यहाँ पे फार्मर का जो लॉस वाला रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रहना है। तो यहाँ पे ये कोशिश की गई है कि फार्मर को एक फिक्स अमाउंट में रिटर्न मिल सके, इसीलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुई है, जो कि विदेशों में काफ़ी टाइम से चल रही है, प्रचलन में है, अभी इंडिया में आई है, और देखते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल होती है। तो आगे बात करेंगे। इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इन तीनों इम्पोर्टेंट ऑर्डिनेंस के बारे में। तो इन्होंने बोला है
The chairman of the Committee on Doubling Farmer Income DFI was speaking at a webinar organized by India Pulses and Grains Association। तो ये IPGA द्वारा एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पर ये गए थे कौन, चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन डबलिंग फार्मर इनकम और CEO ऑफ नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी जो कि अशोक दलवाई हैं। इन्होंने ये बात बोली है कि 2020 तक फार्मर की इनकम डबल होगी और गवर्नमेंट ट्रैक पे आ गई है फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए। आगे उनसे क्वेश्चन पूछा गया, टू अ क्वेरी ऑन वेदर द गवर्नमेंट विल अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर बाय इनकम बाय 2024। तो यहाँ पर पूछा गया कि कैसे अचीव करेगी 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल। तो यहाँ पर बोला गया है वी आर 100% श्योर दैट वी आर इन द राइट डायरेक्शन ऑन द राइट ट्रैक। तो यहाँ पर बोला गया है कि हम राइट डायरेक्शन में हैं और राइट ट्रैक पे हैं और 100% श्योर करते हैं कि जो इनकम है फार्मर्स की वो डबल होगी टिल 2024। आगे बात करेंगे, सर्टेनली यू विल सी एन इंक्रीज इन दी फार्मर्स इनकम अलॉन्ग विद मोर रोबस्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ। तो यहाँ पर रोबस्ट का मतलब होता है मजबूती से, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मजबूती से एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिल रही है जिसके कारण फार्मर्स की इनकम डबल होगी, ये बात बोली गई है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट सेकंड एग्रीकल्चर करंट अफेयर। अब लास्ट इंफॉर्मेशन, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कम्स आउट विद अ न्यू हैंड क्लींजिंग IPA जेल। तो IPA मतलब क्या है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जेल तैयार किया गया है जो कि एक सैनिटाइजर के रूप में वर्क करेगा, जो कि मैंने आपको भी पिक्चर दिखाई थी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो कोरोना युद्ध में लड़ने के लिए राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड आगे आया है, उसने इनिशिएटिव लिया है। एज ए PSU वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। उसने इंट्रोड्यूस किया है हैंड क्लींजिंग IPA जेल जिसका नाम है RCF सेफरोला। तो यहाँ पर RCF सेफरोला के नाम से ये इजीली अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये एक क्या है, स्किन फ्रेंडली मॉइस्चराइजर है और ये आपका हैंड सैनिटाइजर की तरह वर्क करेगा। आगे जान लेते हैं, अकॉर्डिंग टू RCF दिस हैंड क्लींजिंग जेल इज अ स्किन फ्रेंडली मॉइस्चराइजर। तो ये पहली चीज़ है कि ये स्किन फ्रेंडली मॉइस्चराइजर है, बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, उस पर बेस्ड एक हैंड सैनिटाइजर है विच कंटेन आइसोप्रोपाइल एल्कोहल मतलब IPA और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। तो इसमें क्या क्या है, IPA है मतलब आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसकी बात कर लेते हैं, तो जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है ये कलरलेस और फ्लेमेबल केमिकल कंपाउंड होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग ऑडोर होती है, मतलब इसमें जो गंध होती है वो होती तीव्र होती है, कलरलेस होता है और हाईली फ्लेमेबल होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है CH3CHOHCH3, इतना आपको पता रखना है। और इसमें एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट भी है। आगे बात करेंगे, इट इज़ एनरिच्ड इन विटामिन ई, इसमें विटामिन ई भी काफ़ी मात्रा में मिला हुआ है। एंड हैज़ अ फ्रेश लाइम फ्रेगनेंस, और इसमें नींबू की फ्रेगनेंस है, सुगंध है जो कि उसको और इफेक्टिव बनाती है। RCF has also made available this hand cleansing gel in easy to carry non spillable 50 ml and 100 ml बॉटल्स। तो यहाँ पर 50 ml और 100 ml की बॉटल्स में इन्होंने इस हैंड क्लींजिंग जेल को तैयार किया है जो कि RCF सेफ्रोला है, जो कि आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। 50 ml 25 रुपये का मिलेगा और 100 ml आपको 50 रुपये का मिलेगा। ये यहाँ पे RCF के द्वारा स्टेटमेंट बोला गया है। इसके जो CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर RCF के श्री SC मडगेरिकर, उन्होंने ये बोला है कि कंपनी इज हैप्पी टू अनाउंस इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट RCF हैंड क्लींजिंग IPA जेल RCF सेफ्रोला। तो कंपनी काफ़ी हैप्पी है ये अनाउंस करते वक्त कि हम लोग एक नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसको हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है RCF सेफ्रोला, जो कि RCF के CMD ने बोला है अपने स्टेटमेंट में। RCF क्या है, एक मिनी रत्न कंपनी है और इट इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स इन द कंट्री। ये पूरे कंट्री में फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराती है। फर्टिलाइजर में आपके वाटर सॉल्युबल और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे DAP, यूरिया फर्टिलाइजर, जो भी आपके फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होते हैं सारे फर्टिलाइजर RCF राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता है, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। इतना आपको पता रखना है। तो ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन आता है, उससे पहले पिछली वीडियो में जो पूछा गया था क्वेश्चन उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया था कि
वर्ल्ड में कौन सा कंट्री है सबसे ज़्यादा कोकोनट प्रोड्यूस करता है, तो उसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोकोनट प्रोड्यूस करता है। और आज का क्वेश्चन है नेशनल कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल कोकोनट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो जल्दी से फ़ोन में अपना आंसर टाइप कीजिए और भेज दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपके वैल्यूएबल कमेंट का। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।